किसी शहर में चौक बाजार पे एक मोची जूता सीने का काम किया करता था। काम तो उसका जूता सीने का था, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो शायद बड़े बड़े महापुरुषों में भी नहीं होता। वो सत्य का था, बिल्कुल सत्य बोला करता था और सत्य के वजह से उसे भविष्य की कुछ जानकारी मिल जाती थी। एक समय की बात है कि एक सज्जन उसके पास आए, जूता सिलने के लिए दिया। वो मोची जूता सिल रहा था, तभी इसी बीच में मोची की पत्नी आ जाती है। जी सुनते हो, काशी में एक घटना घट गई। मोची कहता हाँ 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 मुझे याद है, 2 घंटे पहले आग लगा है। वो आग बुझ भी गया। मोची की पत्नी चली गई। अब इस सज्जन को जिसने जूता सिलने के लिए दिया था, उसे लग रहा था कि अगर इस मोची को कैसे पता चला कि 2 घंटा पहले काशी में आग लगा और 2 ही घर जला है। वो जूता लेने के बाद तरह तरह के न्यूज़पेपर को तलाशना शुरू किया, यथासंभव इधर उधर से न्यूज लेना शुरू किया, उसे कहीं पता नहीं चला। अंत में अगले दिन सुबह में उसे न्यूज़पेपर में एक घटना छपा हुआ पढ़ा। अब उस सज्जन को लगने लगा कि आखिर इस मोची में ऐसी क्या बात है, कौन सा सोर्स है जो इसको ये न्यूज पहले मिल गया। वो दौड़ता हुआ मोची के पास आया और रिक्वेस्ट करने लगा कि दादा मुझे ये बताओ, कल मैं तुम्हारे पास जूता सिलने के लिए आया था। तो हाँ आया था। तो तुम्हारी पत्नी आई थी, इस तरह की बातें की थी और तुमने हाँ में हाँ मिलाया। तो हाँ मिलाया था, हमने हाँ कहा था। तो आखिर तुमको कैसे पता चला? तुम काम कर रहे थे, 2 घंटा पहले का न्यूज तुमको कहां से मालूम हो गया? बोला भैया छोड़ो ना, इस बात में क्यों उलझते हो। उस सज्जन बहुत रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद उस मोची ने कहा कि भैया कुछ नहीं है, आप सत्य बोलना शुरू कर दो, सही सही बोलो, तुमको पता चल जाएगा। अब वो इंसान ने ठान लिया कि आज से मुझे गलत बोलना ही नहीं। लगभग 2 महीने तक बिल्कुल सोच समझ के वो सत्य बोलना शुरू किया और 2 महीना के उपरांत उसे आभास होने लगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अब भविष्य में कहां पर क्या घटना घटी। अब उसे एहसास हो गया कि सत्य की इतनी बड़ी कीमत है, वैल्यू है, इसका इतना बड़ा प्रभाव है। लेकिन संजोग देखिए कि एक समय वो इंसान घर में था, उसका बच्चा रो रहा था। बच्चा का जो पिता था, उस सज्जन व्यक्ति जो था, उसने कहा बाबू चुप हो जाओ, मम्मी आ रही है। जब इतना कहते हैं उसका जो सत्य का प्रभाव था धीरे धीरे कम होने लगा। एक सप्ताह के बाद वो बहुत कम हो गया। वो दौड़ता हुआ एक दिन फिर मोची के पास आया और कहा कि दादा मैं तो सत्य बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लगभग 3 महीने बीत गए और मुझे कुछ आभास भी होने लगा था, फ्यूचर की बातें, पास्ट की बातें, लेकिन अचानक ये गायब हो गया। मोची मुस्कुराते हुए कहा दादा तूने झूठ बोला। तो सज्जन ने कस्में खाने लगी कि नहीं मैंने कहीं झूठ नहीं बोला है, पता नहीं ये प्रभाव कैसे हो गया कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। मोची हंसते हुए कहा कि नहीं भैया आपने झूठ बोला। याद करो कि तुम एक बार बच्चे को चुप करा रहे थे और तुम चुप कराते तुमने कहा था कि चुप हो जा बाबू, मम्मी आ रही है। क्या उसमें उसकी मम्मी आ रही थी? नहीं, वो पानी भर रही थी। आपने झूठ बोला। इस तरह की कई बातें आपने झूठ कही है जिसकी वजह से उसका प्रभाव खत्म हो गया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सत्य का प्रभाव कितना है। अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य कर्म पे आधारित काम करते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति उभर करके आती है और वो शक्ति देवत्व का एक अंश होता है। आज हमारे सामने इतने ऋषि मुनि हैं जिनका बोली, जिनकी जुबां हमें लग जाती है, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके दर्शन के लिए हम ललायित होते हैं। क्यों? उनके अंदर देवत्व का थोड़ा सा प्रभाव आ गया है, इसीलिए वो ऋषि मुनि महान है। तो आइए आज से हम कोशिश करें। ऐसे तो हम लोग नरक लोक में आए हैं तो कुछ तो अधर्मी होंगे ही, लेकिन कोशिश करें कि अधर्म का काम ना हो। जय श्री राम।